हेलो दोस्तों आज आप लोगों का आईबी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है हम लोग 6 क्लास का एनसीईआरटी बुक साइंस का चैप्टर नंबर जो है फोर्थ को पढ़ेंगे, जिसमें जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें दिया हुआ है कि हमारे आसपास के पदार्थ यानी हमारे जो है दैनिक जीवन में होने वाले प्रयोग जितने भी सामान हैं सारे पदार्थ हैं। तो दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो है हम एक शायरी से जो है आप लोग को जो है स्टार्ट करते हैं। शायरी से जो है अपना टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो शायरी कह रहा है कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। यानी अगर आपको जो है अपना मकाम छूना है तो आप अपना जो है दोस्ती अपने जो है किताबों से कर लीजिए। आपको जो है बहुत जल्द ही आपको कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में जो है 6 क्लास का एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें जो है दिया हुआ है और हम लोग अभी जानेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों ये जो है 6 क्लास का एनसीईआरटी बुक जो है ये हमारे जो है जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे जो है अभी बीपीएससी TRE 1 TRE 2 TRE 3 में, और अभी जो होने वाला TRE 4 है, तो इसमें भी जो है एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन बहुत सारा रहता है, जिसमें कि साइंस से मोटा मोटी 12 नंबर पूछा जाता है। उसके बाद जो है और भी सब्जेक्ट है, सोशल पेपर हो गया, मैथ हो गया, तो वो सब को जो है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जो है अभी 6 क्लास का जो है एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, जिसमें जो है चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। यानी हमारे दैनिक जीवन में जितने भी चीज़ यानी देखते हैं, जितने भी यूज़ होते हैं हमारे ज़िंदगी में, तो सारे चीज़ जो है पदार्थ है। जिस तरीके से जो है हमारे आसपास में होने वाले प्रयोग, जैसे किताब हो गया, पेन हो गया, कलम हो गया, मिट्टी हो गया, बोतल वगैरह, लकड़ी वगैरह, जितना भी चीज़ है ये सारे जो है ये पदार्थ कहलाते हैं। उसके बाद जो है इसको वस्तु भी कहा जाता है। तो वस्तु के बारे में जानेंगे। वस्तु हम चारों ओर जिसे देखते हैं, छू सकते हैं, उसे वस्तु कहते हैं। यानी हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले सभी चीज़ जो है वो वस्तु कहलाता है। सभी वस्तुएं समान नहीं होती, यानी हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले सभी वस्तु जो है समान नहीं होता है। हर वस्तु, हर पदार्थ जो है अलग अलग होता है। जैसे किताब जो है, ये किताब हम लोग का पढ़ने का काम आता है, पेन लिखने का काम आता है, कपड़ा पहनने का काम आता है, खाना जो है खाने का काम आता है। तो यानी हमारे ज़िंदगी में, हमारा दुनिया में जितने भी पदार्थ है, जितने भी वस्तुएं हैं, सबका अलग अलग काम होता है, सबका अलग अलग आकार होता है, आयतन होता है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है वर्गीकरण। वर्गीकरण जो है करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो है अपना ज़िंदगी जीते हैं, तो हर चीज़ का जो है वर्गीकरण क्या हुआ है। जिस तरीके से हम लोग जो है इंसान, इंसान का एक वर्गीकरण क्या हुआ है, जो इंसान इंसान के कैटेगरी में आता है, जानवर जानवर के कैटेगरी में आता है। और इसी तरीके से जो है बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, सबका जो है अलग अलग समूह बना हुआ है। तो वर्गीकरण का जो है डिफिनेशन, उसके बारे में जानते हैं। विभिन्न वस्तुओं की निश्चित समानताओं व असमानताओं के आधार पर समूह बनाना वर्गीकरण कहलाता है। यानी निश्चित मतलब जो है निश्चित समानता असमानता के आधार पर हम लोग जो है समूह बनाएंगे। जिस तरह अभी हमने जो बताया था कि इंसान का जो समूह होता है वो इंसान कहलाता है, जानवर का जो समूह होता है वो जानवर कहलाता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, हर चीज़ का जो है हम लोग समूह बना करके जो अलग कर सकते हैं, तो उसी को वर्गीकरण कहा जाता है। उसके बाद जो है हम लोग आगे चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है, अभी जो है हम थोड़ी देर पहले पदार्थ के बारे में बताए थे, जिसमें जो है पदार्थ क्या होता है, तो इसका जो डिफिनेशन है उसको पढ़ेंगे हम लोग। ऐसी चीज़ जिसका उपयोग विभिन्न वस्तुएं बनाने में उपयोग होती है उसे पदार्थ कहा जाता है। सही बात है, हमारे दैनिक जीवन में जो है बहुत तरह के ऐसे पदार्थ हैं जो यूज़ हो रहे हैं। जिस तरह से जो है एक हम लोग उदाहरण लेंगे, जिसमें जो है लकड़ी दिया हुआ है। लकड़ी से जो है हम लोग
अलग तरह का जो है बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो बना सकते हैं। लकड़ी से जो हम लोग कुर्सी बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, मेज बना सकते हैं, और जो है बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद जो है जैसे प्लेट हो गया, जिसमें कि जो है इस्पात कांच बना करके जो है इसका मिला करके जो है हम लोग प्लेट बना सकते हैं। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक से अधिक पदार्थ से बनी वस्तुएं, मतलब एक पदार्थ से जो है अलग अलग तरह का जो पदार्थ बनता, अलग अलग तरह का जो सामान बनता, उसके बारे में जानेंगे। जिसमें कि वस्तु का नाम दिया हुआ है और पदार्थ जिनसे बना होता है। जैसे वस्तु है, वस्तु में प्लेट थाली जो है बना होता है, इस्पात से भी बनता है, कांच से भी बनता है, उसके बाद जो है प्लास्टिक से भी बनता है। उसके बाद पेन यानी कलम, कलम जो हम लोग यूज़ करते हैं लिखने का जो काम आता है, ये किस चीज़ से बनता है? प्लास्टिक से बनता है, धातु से भी बनता है। हम लोग जो है बहुत ऐसे सारे पेन आए होंगे जिसमें कि प्लास्टिक का भी बना होता है और लोहा का भी बना होता है। उसके बाद जो है हम लोग कुर्सी यूज़ करते हैं तो प्लास्टिक का भी होता है, लोहा का भी होता है, और जो है ये लकड़ी का भी होता है। वस्त्र, हम लोग दैनिक जीवन में जो है अपने शरीर को ढकने के लिए जो है अलग अलग तरह का जो वस्त्र का उपयोग करते हैं, जो अलग अलग तरह का चीज़ों से बना होता है। जैसे रुई का बना होता है, पॉलिस्टर बना होता है, चमड़ा का बना होता है, ऊन का बना होता है। तो ये सब चीज़ जो है वस्त्र जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं जिसमें जो है दिया हुआ है समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, यानी एक सामान का जो है पदार्थ से जो है भिन्न भिन्न प्रकार का जो है सामान बनता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, पदार्थ, पदार्थ, इन पदार्थ से बनी वस्तुएं, यानी पदार्थ में क्या सब हो गया? पदार्थ में जो है लकड़ी हो गया, जिससे जो है कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी। लकड़ी से जो है हमारे दैनिक जीवन में जो है अलग अलग तरह का सामान बनाते हैं और यूज़ करते हैं। जैसे लकड़ी से जो है कुर्सी बनाया जाता है, मेज बनाया जाता है, हल बनाया जाता है, जो हम लोग को हल खेत को जो है जोतने में जो है बहुत ही मदद मिलता है। बैलगाड़ी हो गया। उसके बाद कागज़, कागज़ से जो है होने वाला, कागज़ से क्या क्या जो बनता है, पुस्तक बनता है, किताब, नोटबुक, समाचार पत्र, विभिन्न प्रकार के जो है वस्तु बनता है जिससे हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा पदार्थ के गुण के बारे में जानते हैं। पदार्थ का गुण क्या क्या है, जिसमें दिया हुआ है दिखावट, यानी जो है बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो है हम उसको जो है देख करके पहचान सकते हैं। एक हो गया दिखावट, दूसरा हो गया कठोरता, उसके बाद जो है तीसरा हो गया विलीयता, उसके बाद चौथा में दिया हुआ है वस्तु का जल में तैरना तथा जल में डूबना, यानी कौन सा वस्तु जो है जल में डूब जाता है और कौन सा वस्तु जो है जल में तैरता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे हम लोग। उसके बाद जो है पाँचवा नंबर में जो है पारदर्शिता दिया हुआ है, यानी कोई न ऐसा वस्तु है जिससे जो है हम लोग उस वस्तु को रख करके उसके पीछे जो चीज़ छुपा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे तो उसको पारदर्शिता बोलता है। तो उसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो है टॉपिक पॉइंट नंबर 1 में आते हैं हम लोग का, जिसमें दिया हुआ था दिखावट। दिखावट की दृष्टि से हम लोग पहचान सकते हैं। दिखावट अलग अलग तरह की दिखती है ना। यानी मिट्टी हो गया, लकड़ी हो गया, कील हो गया, इसके अंदर जितने भी पदार्थ आते हैं वो जो है साफ साफ दिखाई देता है। जैसे कील हो गया, लकड़ी हो गया, मिट्टी हो गया। उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं जो है सेकंड पॉइंट के बारे में जानेंगे, जिसमें दिया हुआ है कठोरता। कठोरता से हम लोग क्या समझते हैं? कठोरता होता क्या है? वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीडित किया अथवा खरोंचा नहीं जाए, वे पदार्थ, वे कठोर पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक हुआ दोस्तों, तो सबसे पहले होगा कठोर पदार्थ कहलाते हैं, तो यहाँ पे पदार्थ पहले हो गया। तो यानी कठोर किसको बोलेंगे? हमारे दैनिक जीवन में बहुत ऐसे जो है पदार्थ हम लोग देखे होंगे जिसमें जो है उसको जो है हम लोग खींच नहीं सकते हैं, खरोंच नहीं सकते हैं, खरोंचने में बहुत दिक्कत होगा। तो जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ईंट हो गया, ये सब सारे भी जितने भी पदार्थ हैं ये सारे जो है कठोर है। उसके बाद जो है हम लोग जानते हैं थोड़ा सा आगे चलने के बाद, जिसमें जो है वे पदार्थ जो आसानी से खरोंचा जा सकता है वे कोमल कहा जाता है।
कोमल, यानी जैसे रुई हो गया, रुई इस स्पंज जिसमें जो है हम लोग सोते हैं, गद्दा हो गया, ये सब सारा चीज़ जो है ये जो है कोमल पदार्थ में आएगा। उसके बाद जो है हम लोग जानेंगे विलेयता के बारे में। विलयन, हम लोग जो है अपना दैनिक जीवन में विलयन का जो प्रयोग करते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, विलेय अथवा अविलेय। तो सबसे पहले जो है हम लोग जानेंगे विलेय पदार्थ किसे कहा जाता है। जो पदार्थ जल में पूर्णतः घुल जाता है वे पदार्थ विलेय कहलाता है। यानी हम अपने दैनिक जीवन में बहुत ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल किए होंगे जिसमें जो है हम लोग जल को और नमक को जो मिलाए हैं, जल और चीनी को मिलाए हैं, तो जो पूर्ण तरीके से घुल जाए, जल में मिल जाए, उसको हम लोग जो है विलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे जब हम लोग शरबत बनाते हैं उसमें जो है पानी डालते हैं, नमक डालते हैं, चीनी डालते हैं, उसको मिला करके हम लोग पीते हैं, तो वो जो है वैसे पदार्थ को जो है विलेय पदार्थ कहा जाता है। जैसे नमक, चीनी, पानी में घुलना, ये सारा जो है विलेय पदार्थ के अंदर में आएगा। उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं, जानते हैं अविलेय के बारे में। अविलेय पदार्थ किसको कहा जाता है? वे पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थ को अविलेय पदार्थ कहा जाता है। हम लोग जो है प्रैक्टिकल कर सकते हैं, किसी पदार्थ में जो है, किसी जल में जो है हम लोग कंकर को मिलाएंगे तो उस जल में जो है कंकर नहीं मिलेगा। सिक्का अगर डालेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। उसके बाद उसमें जो है हम लोग मिट्टी मिलाएंगे तो वो भी नहीं मिलेगा, वो भी जो है नीचे जमा हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ, जो पदार्थ जल के साथ या किसी भी के साथ किसी जल में अच्छी तरीके से नहीं घुलता है, उसको हम लोग जो है अविलेय कहा जाता है। जैसे पानी में लोहा को मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, पानी में जो है पत्थर डालेंगे तो नहीं होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यानी द्रव्य में जो है पदार्थ का जो है मिश्रण कैसे होता है। द्रव्य में जो है भली भांति मिश्रित होता है। उसके बाद सिरका जो है ये अम्ल है, ये जो है जल में जो है भली भांति मिश्रित हो जाता है। नींबू का रस, ये भी भली भांति आपका मिश्रित हो जाएगा। नींबू का रस अगर पानी में मिलाएंगे तो ये पूर्ण तरीके से जो है विलयन में मिल जाएगा। सरसों का तेल, सरसों का तेल ऐसा है जो हम लोग पानी में मिलाएंगे तो ये बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है किरोसिन, ये चीज़ हम लोग जो है पढ़ जो रहे हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। किरोसिन, किरोसिन को जो है पानी में मिलाएंगे तो ये नहीं मिलेगा, ये ऊपर में जो है अपना तैरते हुए नज़र आएगा आप लोगों को। आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल कीजिएगा तो इसमें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। गैसों की जल में विलीयता, यानी गैस, गैस जो है जल में मिलता है या नहीं मिलता है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो ध्यान दे करके जो है इसको सुनिए। गैसों में जल, गैसों की जल में विलीयता, यस, गैस जो है जल में मिला हुआ रहता है। क्यों, हम लोग जानते हैं कैसे मिला रहता है, उसको भी जानेंगे। ऑक्सीजन जो है O2 होता है, वो जल में मिला हुआ होता है। वो इसलिए मिला हुआ होता है, जल में घुलनशील जलीय जीवों में श्वसन के समय प्रयोग की जाती है। अगर जल में ऑक्सीजन नहीं है तो समुद्र में रहने वाला जो मछली, नदी में रहने वाला मछली अपना जो है ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करता है, तो जल में भी जो है ऑक्सीजन प्राप्त होता है। उसके बाद कुछ एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, जहाँ दिया हुआ है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जल में घुलनशील नहीं होता है। ये एक पॉइंट है, इसको जो है नोट कीजिएगा। ये जो है नोट, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जल में घुलनशील नहीं होता है। ये ऐसे पदार्थ है, ये ऐसे पदार्थ हैं जो जल में जो है कभी ज़िंदगी में घुलेगा ही नहीं, ये घुलता ही नहीं है। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, वस्तुओं का जल में तैरना अथवा डूबना। यानी हम लोग का जो पांचवा पॉइंट था जिसमें कि दिया हुआ था वस्तुओं का जल में तैरना अथवा डूबना। जल में डूबने वाला वस्तु, जल पर तैरने वाली वस्तुएं, यानी यहाँ पे दो पॉइंट दिया हुआ है, जो जल में डूब जाता है और जो जल में तैरता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पत्थर को अगर हम जल में डालेंगे तो वो जो है डूब जाएगा। लकड़ी को अगर पानी में डालेंगे
तो वो तैरेगा। उसके बाद लोहे की कील जो है, इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो ये डूब जाएगा, लेकिन गुब्बारा जो है जल में नहीं डूबेगा। उसके बाद जो बालू की रेत, ये बालू का रेत ऐसा है जो हम लोग पानी में डालते ही ये बालू का रेत जो है नीचे हो जाएगा, नीचे डूब जाएगा, लेकिन प्लास्टिक जो है ये आपका नहीं डूबेगा। तांबे का गिलास, तांबे का गिलास पानी में डालिए आप, ये डूब जाएगा, लेकिन तेल जो है पानी में नहीं डूबता है। उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं आगे का पॉइंट जानते हैं। ये जो है पारदर्शिता के बारे में जानेंगे। ये पारदर्शिता होता क्या है? पारदर्शिता जो है 3 प्रकार का होता है। पारदर्शिता, अपारदर्शिता और जो है पारभासी होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पारदर्शिता वस्तुएं किसको बोलता है। ऐसी वस्तुएं जिससे होकर अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे पारदर्शिता वस्तुएं कहलाता है। यानी हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जिसके जो है जरिए अगर कोई आपके आगे खड़ा है तो उसके पीछे क्या है, तो उस चीज़ को भी हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को जो है पारदर्शिता कहा जाता है। किसी भी जो है शीशे कांच का गिलास में जो है पानी लेकर के आप हैं तो उस पार में क्या है उसको भी देख सकते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे पारदर्शिता वस्तुएं कहलाता है। जैसे शीशा, पानी, कांच का गिलास। शीशा इस पार में क्या है तो उस पार में भी आपको दिखाई देगा। दोनों आर पार देखना वो जो है पारदर्शिता वस्तु कहा जाता है। उसके बाद हम लोग जो है दूसरा पॉइंट को पढ़ेंगे, अपारदर्शिता वस्तुएं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख नहीं सकते, ऐसे पदार्थ को अपारदर्शिता पदार्थ कहलाता है। यानी हम लोग सीधी भाषा में समझेंगे, एक दीवार खड़ा है, उसके बाद जो दीवार के पीछे क्या हम लोग को नहीं दिखता है, ऐसी परिस्थिति में जो है हम लोग ऐसे पदार्थ को जो है अपारदर्शिता वस्तुएं कहते हैं। यानी किसी भी दीवार से आर पार रोशनी का नहीं जाना, उसको अपारदर्शिता कहा जाता है। जैसे गत्ता, गत्ता को अगर रखेंगे एक तरफ तो दूसरी तरफ दिखाई नहीं देगा। लोहा को भी अगर एक तरफ रखेंगे तो दूसरे तरफ हमको दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे होने वाले जितने भी पदार्थ हैं, उस सारे पदार्थ जो है अपारदर्शिता कहला जाता है। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट में चलेंगे हम लोग, जिसमें दिया हुआ है पारभासी पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु बहुत पहचान नहीं सकते हैं, ऐसे पदार्थ को पारभासी कहा जाता है। यानी हम अपने दैनिक जीवन में जो है बहुत सारे ऐसे पदार्थ का जो है प्रयोग किए हैं, जिसमें हम लोगों को उस पदार्थ के जरिए पता चलता है कि ये पदार्थ पारभासी है या फिर अपारदर्शी है या फिर पारदर्शिता है। तो हम लोग जो है अभी इस पॉइंट को जो पढ़े, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं को दो देख सकते हैं परंतु बहुत पहचान नहीं सकते, ऐसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहा जाता है। यानी टिश्यू पेपर के जरिए हम लोग जो है देख सकते हैं लेकिन जो है पहचान नहीं सकते हैं। पेपर में लगा हुआ तेल जो है उससे जो है हम लोग किसी भी वस्तु को पहचान नहीं सकते हैं। तो ऐसे होने वाली प्रक्रिया को जो है पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, और जो है इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने जो है दोस्तों को जो है शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।